इस समय आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो इकट्ठा हुई है एक डिमोलिशन ड्राइव को लेकर के। हम इस समय मौजूद है बटला हाउस के मुरादी रोड पे और यहाँ पे खसरा नंबर 277 और 279 पे डिमोलिशन होना था। 277 को कोर्ट ने स्टे दे दिया बट 279 आज उस पर हेयरिंग हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं India.com और इस वीडियो में हम आपको खसरा नंबर 277 के लोगों से 279 के लोगों से और साथ में एक्सपर्ट ओपिनियन भी बताएंगे कि ये डिमोलिशन ड्राइव क्यों हो रही है और क्या है इसके पीछे का मकसद। नमस्कार, मेरा नाम सैयद मुबशिर है। मैं जी मीडिया में एज ए सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। बटला हाउस की कहानी जहाँ तक हम लोगों ने इसको कवर किया, जहाँ तक हम लोग इसको समझ पाए, दो खसरा नंबर की यहाँ पर लड़ाई है। पहला है 277 खसरा नंबर, जिसमें यूपी इरिगेशन वर्सेस यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो लगभग तकरीबन यहाँ से 80 साल पुराने जो लोग हैं, क्योंकि जो पूरा एरिया है ये सब खेती बाड़ी का एरिया था, किसानों की ज़मीन थी यहाँ पर। ये किसान धीरे धीरे जैसे जैसे फैमिली बढ़ती गई उसके हिसाब से आबादी बढ़ती गई और उसके बाद फिर मकान बनने लगे। पहले छोटी छोटी झुग्गियाँ हुआ करती थी। दूसरा जो मसला है वो है खसरा नंबर 279 को, जिसमें 7 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और डीडीए के फेवर में ये ऑर्डर किया और ये कहा गया कि आप अपनी ज़मीन खाली करा सकते हैं, उसको डेमोलिशन कार्रवाई कर सकते हैं एज़ पर द लॉ। यानी ये मेंशन किया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर, एज़ पर द लॉ आप अकॉर्डेंस लॉ आप उसको अपने हिसाब से खाली करा सकते हैं। 279 से अगर मैं शुरुआत करूं तो 279 में तकरीबन 450 से 500 मकान हैं जिनमें लोग रहते हैं और ऐसे तकरीबन टोटल फैमिलीज़ की बात करूं तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग हैं जो इस पूरे खसरा नंबर में रहते हैं। ये बिल्डिंगें 4 से 5 मंजिल की बिल्डिंग हैं और ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये भी एरिया ओखला जामिया नगर का सबसे पुराना एरिया है। और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि ये जो है यमुना है यहाँ पर जो बहती है, जहाँ पर यूपी इरिगेशन का पूरा डिपार्टमेंट है, उसके बिल्कुल लगा हुआ है। तो ये सबसे एक अहम चीज़ है 279 के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 26 मई को डीडी ने यहाँ पर हर मकान के ऊपर एक नोटिस चस्पा किया, जिसमें उनको 15 दिन का टाइम दिया गया और ये कहा गया कि आप अपना मकान खाली कर लीजिए, वरना उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। यानी 11 जून तक, आज की तारीख तक 11 जून तक का टाइम था, लेकिन कोई बुलडोज़र की कार्रवाई फ़िलहाल नहीं हुई है। उसके पीछे की वजह यह है कि बहुत सारे लीगैलिटीज़ से होकर गुजरना पड़ता है कहीं भी अगर आप डेमोलिशन लेते हैं। नोटिस आपने सर्व कर दिया, अब डीडीए के ऊपर है कि डीडीए उसका डेमोलिशन उस इलाके का कब करेगी, क्योंकि उसके लिए पुलिस का इन्फोर्समेंट चाहिए, पुलिस का पूरा लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए। इस वजह से वो आता है पुलिस को के पास अभी तक फ़िलहाल जो जानकारी है, जो डीसीपी साउथ ईस्ट हैं डॉक्टर हेमंत तिवारी, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है ताकि अभी तक डीडीए की तरफ से हमें कोई लेटर नहीं मिला है। लेटर मिलेगा तो हम इस पर विचार करेंगे कि हम इनको फोर्सेस कब दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगेंगे, लोकल थाना भी लगेगा और ऐसे कई थानों की फोर्सेस को यहाँ डेवलप, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है और ऐसे किसी तरीके से डेमोलेशन जाके तुरंत जेसीबी चला देना, बुलडोज़र चला देना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से होता है। उसके बाद 279 में एक चीज़ और आपको, इसमें स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, अमानतुल्लाह खान है यहाँ पर। 3 दिन पहले वो हाईकोर्ट का रुख करते हैं, एक PIL दाखिल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक दाखिल करते हैं। उसमें कहा गया, जो आरोप लगाया गया था पहले, कि डिमार्केशन सही से नहीं हुआ, नोटिस में कोई मकान नंबर नहीं है, नोटिस प्लॉट नंबर कुछ नहीं है, इसलिए इस पर होगा। तो कोर्ट ने उस पर कोई फौरी राहत यहाँ के लोगों को उस PIL के हिसाब से अमानतुल्लाह खान को नहीं दी। कोर्ट ने ये कहा कि आप 11 तारीख को आइए, यानी आज के दिन आइए, हम तब इसको सुनेंगे, देखेंगे और ये पहले तय करेंगे क्या ये PIL लिस्टेड कर सकते हैं, मतलब आप मेंटेनेबल है, ये सुनवाई के लायक है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले में 279 खसरा नंबर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है। तो ये तो बात हुई, आज सुनवाई होगी। अब क्या कुछ जो है खसरा नंबर 279 के लिए हाईकोर्ट आदेश करता है, वो थोड़े वक्त के बाद शाम तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन 279 के लोगों पर बुलडोज़र की जो तलवार है वो फ़िलहाल लटकी हुई है, क्योंकि डीडीए पूरी तरीके से अभी आज़ाद, अगर मैं कहूँ साफ लफ्ज़ों में तो आज़ाद है, कभी भी वो किसी वक्त भी डेमोलिशन कर सकती है। हालांकि फ़िलहाल अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी। अगर 11 तारीख को उनको डेमोलिशन करना होता तो पुलिस का भारी बंदोबस्त होता, मशीनें होती, बुलडोज़र होते, फ़िलहाल ऐसा नहीं है। ये बात तो 279 की है, लेकिन 279 के जो लोग हैं उनको भी एक बार आपको सुनना चाहिए। अंदाज़न 40 साल हो गए। 40 साल हो गया। खसरा नंबर 279 है यहाँ पे और डीडीए ने नोटिस लगा दिया है आपको। क्या तकलीफ होने वाली है अब आप लोगों को?
नहीं अब तो तकलीफ ये है कि लोगों के घर जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। लोगों की सारा कैपिटल जो इन्होंने एक अपना आशियाना बनाने में इन्वेस्ट करा था वो उनका सारा चले गया। और अब फिर वो नए सिरे से जोड़ जाड़ करेंगे। तो इसके चाहिए गवर्नमेंट एकदम से या अपना ऑर्डर ले आती है या कोर्ट चली जाती है। लोगों को मालूम नहीं होता कि ये डीडीए की लैंड है या एमसीडी की लैंड है। अगर इनका अपनी चार दीवारी हो, वायर रोप हो या साइन बोर्ड हो तो लोग इसकी सेल परचेज क्यों करेंगे? तो इसके अंदर लोग अनजाने में मारे जाते हैं। आप लोगों ने जब ये ज़मीन खरीदी थी तब आप लोगों को पता था कि ये डीडीए की ज़मीन है? अभी मैंने आपसे कहा अगर चार दीवारी होती या वायर रोप होता या साइन बोर्ड होता लोग इसकी सेल परचेज नहीं करते। लोग तो अनजाने में मारे गए हैं। लैंड माफिया ने बिजली भी दी जा रही है आप लोगों को, चार सब कुछ है। जब लोगों को मालूम नहीं था जो ये केस है 1982 से है, तो 82 से लोगों की जानकारी में नहीं था। कितने दिन पहले नोटिस दिया गया? ये नोटिस तो कोर्ट के या ऑर्डर के बाद जो है ना 15 दिन पहले नोटिस दिया गया था। और कोर्ट की डायरेक्शन पे ये कहा था, कोर्ट ने डीडीए को डायरेक्शन दी थी 15 दिन पहले आप नोटिस देना। वो उसके बाद जो लोग जिनको नोटिस सर्व होगा वो लोग कोर्ट आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। कोई फैसिलिटी दी गई आप लोगों को? कहीं पुनर्वास के लिए जगह दी गई? नहीं, मैं उसी चीज़ की मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ। मैं आपसे डिमांड वो कर रहा हूँ एक शहरी के नाम पे कि भाई लोग अनजाने में मारे गए हैं। गवर्नमेंट का काम है लोगों को आबाद करना, ना कि बर्बाद हो करना। तो गवर्नमेंट जो लोग अनजाने में मारे गए हैं गवर्नमेंट को चाहिए वो उनके लिए फाइनेंशियली क्या सहायता कर सकती है या इनको कहीं सस्ती ज़मीन इनको दे दे। पैसा तो यही देंगे लेकिन आप कहीं पर सस्ती ज़मीन इनको दे दें ताकि ये फिर अपना घर को आबाद कर लें। नहीं तकलीफ होने वाली? देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक दैट बीजेपी गवर्नमेंट इसने सारे रूल बदल दिए। जब पहले इंदिरा गांधी के दौर में जब कोई भी डेमोलिशन होता था तो सबसे पहले उनको नोटिस दिया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि भाई आपको ये जगह डिस्प्यूटेड है तो आपको जो है अल्टरनेट जगह मिला है। अभी नेहरू पैलेस से झुग्गियाँ हटाई थी तो उन्होंने वहाँ बताया कि चोरी कर लिया है, मगर क्योंकि इनको सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी है और ये डराने के लिए कॉन्स्पिरेसी है ताकि ये अपना बिजनेस ना कर सके। टेंशन रखो। आप कितने सालों से रह रही हैं? 10 साल से। 10 साल से रह रही हैं। अब तकलीफ होगी? हाँ, तकलीफ अगर होगा ही नहीं ना, ऐसा तकलीफ क्यों होगी? होगी ही नहीं तकलीफ, किसी को नहीं होगी। हक पर फैसला होगा और हक पे फैसला हमेशा होता ही कितने है। दिन पहले नोटिस दिया गया था? हाँ भाई, यही 15 दिन पहले जैसे हमारी बिल्डिंग यही है ना। उससे पहले की कोई सूचना की आपको? नहीं, कोई किसी को भी नहीं दी, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं दी। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। इन फ्यूचर कभी हो सकता है ऐसा। हमने खसरा नंबर 277 वालों से बात करी। उन्होंने बोला कि हम यूनाइटेड होकर के गए और हमें कोर्ट से फैसला मिल गया, स्टे मिल गया। इधर वालों लोगों ने यूनिटी नहीं दिखाई और वो लोग गए नहीं कोर्ट, इसी वजह से उनको स्टे नहीं मिला। अच्छा, लेकिन आज दिखा रहे हैं, आज गए देखिए। तो देखिए आज दिखा रहे हैं तो वो तो आप अंतिम तारीख को जा रहे हैं। जब इस समय अगर कुछ आपके ऊपर एक्शन हो गया तो फिर मैं इसकी बता दूं एक्चुअली इसका केस जो है सिर्फ इसका था, ये जहाँ आप खड़े हैं इधर का केस ही था। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ के कुछ जो सो कॉल्ड वो हैं आरओ लीडर, उन्होंने कहते हैं ना पहले छोटी अदालत जाओ, बड़ी अदालत सीधे चले सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट 1984 में इसको एंटी डिसीजन दे चुका है तो विल नॉट रिव्यू द एक्ट, तो इसलिए उसने एंटरटेन करने से एप्लीकेशन कर दी। अब उसने कहा कि आप छोटी अदालत में जाइए, लोअर कोर्ट में जाइए। अब दिल्ली हाई कोर्ट में गए तो आज उसकी हियरिंग चल रही है। कितने टाइम से रह रहे हो अभी? बचपन ही गुजर गया हमारा। अच्छा। आज 72 साल की उम्र है। हाँ। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। और ये देखा हमने तो भाई यहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ तो नाला था, ना डीडीए का कोई बोर्ड था, ना डीडीए का कोई खासा नंबर था, ना कोई बोर्ड लगा हुआ था, ना यूपी वालों का कुछ। ये तो खुली जगह थी, बिल्डर ने आके ये खराबी कर दी, 3-3, 5-5 वाला मंजिल बना दिए, समझे। इसके अंदर यहाँ कनेक्शन दिए हुए, पानी का भी दिया हुआ है, आई कार्ड बनाए रखे,
पहचान पत्र बना रखे हैं, वोट कार्ड लिए हुए, वोट डाल रहे हैं, पानी का है, मीटरों का है। और जब ये बंद आता पुलिस वालों ने भी पैसा खाया, हमने उस टाइम क्यों नहीं रोका? ना DDA आया कोई, ना ये कोई यूपी का आया। तो दिल्ली की जगह क्यों? हमने होली फैमिली से रहता देखा है। अब मैं बात करता हूँ इसी इलाके का जो दूसरा खसरा नंबर है 277, क्योंकि 2 खसरा नंबर को लेकर पूरे इलाके में इतना टेंशन का माहौल था कि सैकड़ों मकान, हज़ारों मकान, और उन हज़ारों मकान में कई हज़ार रहने वाले लोग जो है वो पूरी तरीके से उनके सर से उनकी छत छीनने के कगार पर पहुँच गए। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन का यहाँ पर माहौल था। 277 में ये पूरा मैटर यूपी स्टेट वर्सेस लोकल्स का था, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं था। यहाँ पर जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी शुरुआत से, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये 108 बीघे ज़मीन है जो यूपी इरिगेशन की ज़मीन बताई जा रही थी, जिसमें से 102 बीघे ज़मीन, 102 बीघा कुछ बिस्वा ज़मीन यूपी इरिगेशन ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है। वो अब से नहीं, तकरीबन 20-25 सालों पहले से एक्वायर करके अपने 8 से 10 फीट ऊंची बाउंड्री है। इसमें भी 22 मई को यूपी इरिगेशन ने अपने कानून के हिसाब से खिजर बाबा कॉलोनी खसरा नंबर 277, जिसमें 145 मकान हैं, उन 145 मकानों में तकरीबन 1500 से 1800 लोग रहते हैं, उनको नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस इस बात का चस्पा किया कि ये यूपी इरिगेशन यानी फ्लड डिपार्टमेंट की, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन है और 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। उनको भी टाइम 5 जून को दिया गया था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सारे दस्तावेज निकाले हैं। इस खसरा नंबर के साथ प्लस पॉइंट एक ये था कि 1992 से लेकर और साल 2015 तक यहाँ पर 10 लोग ऐसे थे सेम खसरा नंबर में, यानी 277 में, जो हाई कोर्ट से ऑलरेडी 2-2, 3-3 बार केस जीत चुके थे यूपी इरिगेशन के अगेंस्ट में। यानी यूपी इरिगेशन अपना कोई भी मालिकाना दावा जो है वो पेश नहीं कर पाई थी, जो एक बड़ा आधार खसरा नंबर 277 के लोगों के लिए बना, जिसके बिना पर पहली डेट में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर स्टे लगा दिया। ये एक बड़ी राहत थी खसरा नंबर 277 के लिए। के नाम पे ये आज भी चढ़ी हुई है फर्ज में, और उसमें क्या कहते हैं कई डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट की, जो उनमें आज भी उनका नाम चढ़ा हुआ है। और जबकि DDA जो लड़ी है वो 4 आदमियों से लड़ी है, जिन्होंने 4 आदमियों ने DDA को मालिक बनाया है। 239 वालों पे आपका क्या कहना है? 279 वालों? देखा, मेरा तो इनसे यही कहना कि आप लोग हिम्मत ना हारें और डट के मुकाबला करें, क्योंकि आप लोग सही हैं तो फिर आप लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों मकान खाली कर रहे हैं? भाई आप 50 लाख की प्रॉपर्टी तो छोड़ कर जा रहे हो 2 लाख के सामान के ऊपर, कितनी सामान बच जाएगा? अरे जब मकान ही नहीं बचेगा तो सामान बचा के आप क्या करोगे? आप लोग खाली ना करें, बिल्कुल भी गलत है ये। इससे ये लगता है कि हाँ भाई आप लोग सरेंडर हो चुके हो। आप लोग किस बात का सरेंडर हो रहे हो? इतनी आसानी से मकान बन जाते हैं क्या? जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो ये खाली कर रहे हैं इन्हें नहीं खाली करना चाहिए किसी को। आप लोगों को उससे पहले 279 वालों को आपको कुछ पता है कि उनको रिलोकेट करा गया, उनको कोई नया मकान दिया गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी को भी कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ तो बस नोटिस पर नोटिस चिपका गए हैं और 15 दिन का टाइम दिया गया है बस। और बता रहे हैं कि आज उनकी हेयरिंग है कोर्ट के अंदर। ऊपर वाले ने चाहा तो उनको भी शायद स्टे हो जाए आज। उम्मीद और दुआ तो यही है ऊपर वाले से कि अल्लाह पाक उनको भी स्टे दिलाए। खसरा नंबर 277 पे जो डेमोलेशन की तलवार लटक रही थी वो आप लोगों ने कैसे बचाई? वो कोर्ट के ने हमें स्टे दे दिया है 4 अगस्त तक के लिए। अगर हम बात करें तो देख रहे हैं यहाँ पे 279 पे हो रहा है डेमोलेशन, बट वहाँ पे बोले कि यूनिटी नहीं दिखी और 277 वालों ने यूनिटी दिखाई, तो क्या ऐसा कुछ सही में था? यूनिटी हमारे तो ये थे कि हमें बहुत ज़रूरत थी कि एक साथ होकर चलेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर जब उसी अपने काम को कई जगह करते तो कोई वकील कुछ राय रखते कुछ रखते तो हो सकता हमारा भी रुक जाता। तो हमारी उसमें प्लस पॉइंट ये रहा कि हमारे सारे लोग और एक ही वकील के थ्रू हमने वो स्टे के लिए लगाई थी अर्जी। बोला जा रहा है कि कुछ लोग रात में घर खाली करके भी चले गए थे 279 की वजह से। नहीं, इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो किराएदार हैं वो तो अपना सामान लेके जा ही रहे हैं। 279 वालों को लिए अगर आपको दुआ करना चाहिए तो? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि एक चिड़िया का भी घर ना उजड़े, क्योंकि वो भी तिनका करके बनाती है। और ये तो मकान है, लोग बागों की यादें जुड़ी हुई हैं। 80-80 साल उन्हें यहाँ रहते हुए हो गए और कैसा पैसा जोड़ के उन्होंने उसको बनाया है। आप लोगों को एडवांस में कोई नोटिस दिया गया था? नहीं, आज तक नहीं दिया मेरे को नोटिस।
कितने साल हो गए तो रहते हुए? मैं 92 से हूँ यहाँ। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई भी सरकार की तरफ से, कौन सी सरकार की तरफ से? बीजेपी की सरकार की तरफ से या उससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से? नहीं नहीं, हमारा तो मसला ही अलग है ना, जो 277 का है। आप 277 की बात कर रहे हैं, 279 की बात नहीं, कर अभी रहे हैं। मैं 277 की कर हाँ रहा तो हूँ, 277, हाँ 277 में हमें कुछ नहीं हुआ, कभी कोई नोटिस वगैरह नहीं हुआ। जिन लोगों के साथ इन्होंने कोर्ट केस करा वो 10 लोगों से ये लोग केस हार चुके। वो अपने हाई कोर्ट तक अपने कागज़ या अपनी मिल्कियत को प्रूफ नहीं कर सके। तो ग्राउंड पे बाटला हाउस की क्या हालात है ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे। तमाम ऐसी न्यूज़ की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com।